सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएँ नामक रेखा चित्र के बारे में चर्चा कर रही है। चर्चा करने से पहले वीडियो को पहले दिखने वाला है तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएँ नामक रेखा चित्र के बारे में चर्चा कर रही है और इससे पहले महादेवी वर्मा के बारे में जानना ज़रूरी है। महादेवी वर्मा 20वीं सदी के कवियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा वो आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात हैं। वे प्रगत महान शिक्षाविद, निरपीड़ित स्वतंत्रता सेनानी आदि के रूप में विख्यात हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हुआ। साहित्य का प्रति इनमें बचपन से ही रुचि थी। महादेवी जी हिंदी साहित्य में छायावादी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। वे हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी जी संगीत तथा चित्रकला में निपुण थी। वे भारत की 15 सबसे यशस्वी महिला साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। हिंदी साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र साहित्य की अपेक्षाकृत नई विधायम है। इनकी बुनियादी यथार्थ पर आधारित है। इसमें लेखक की अनुभूतियाँ, स्मृतियाँ और जीवन मूल्यों का अनोखा संगम होता है। इस प्रकार की रचना करने वाले महान साहित्यकार थे महादेवी वर्मा। उनकी इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण रचना है स्मृति की रेखाएँ, अतीत का चलचित्र, पद के साथी आदि। उनकी प्रमुख रचनाएँ: कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, दीपस्तिका, यामा, संध्यागीत। महादेवी वर्मा गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनकी प्रमुख रेखा चित्र हैं स्मृति की रेखाएँ और अतीत के चलचित्र। उनकी प्रमुख संस्मरण है पद के साथी और मेरा परिवार। उनका निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ। उनकी कहानी संग्रह है गिल्लू और अन्य कहानियाँ। उनकी ललित निबंध है क्षणता। महादेवी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है यामा। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। महादेवी जी की रेखा चित्र: महादेवी मूलतः कवयित्री है, परंतु उन्होंने गद्य साहित्य में श्रेष्ठ लेखन किया। विशेष बात यही है कि हिंदी साहित्य में उनका रेखाचित्र जिस शिखर पर खड़े हैं, उन्हें छूने वाले आज तक नहीं हुआ। आधुनिक गद्य विधाओं में रेखाचित्र और संस्मरण एक दूसरे के सर्वाधिक निकट हैं। महादेवी वर्मा की सर्वाधिक श्रेष्ठ विधा है स्मृति की रेखाएँ। स्मृति की रेखाएँ में निरंतर जिज्ञासाशील महादेवी जी ने अपनी स्मृति के रेखाओं का आधार पर अत्यंत सहृदयपूर्वक जीवन के विविध रूपों को चित्रित कर पात्रों को अमर कर दिया गया। महादेवी ने अपने अधिकांश रेखा चित्रों में निम्न वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, दुर्बलताओं और समस्याओं को चित्रण किया है। स्मृति की रेखाएँ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का दूसरा संग्रह है स्मृति की रेखाएँ। इसका प्रथम प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। इस संकलन में कुल 7 रेखा चित्रों संकलित किया है। वो है भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुन्नू का बाई, टागुरी बाबा, गुगिया, बिबिया। पहला है भक्तिन।
स्मृति की रेखाओं का पहला रेखा चित्र बख्तिन का है। रेखा चित्र में एक भारतीय नारी का शोषण को संवेदनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। बख्तिन महादेवी जी की सेविका है, जिसमें उनके दृढ़ चरित्र का साथ समाज के विगत स्वरूप का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। बचपन में विमादा तथा विवाह हो जाने पर ससुराल वाले सदैव उसे सताने का प्रयत्न करते रहे थे। संघर्षों की खोद में पता उसका जीवन अपने स्वभाव का विभिन्न कोणों का निर्माण करता रहा था। उसकी सार्थकता, चूत-पाक की भावना उसके ऊपर से कठोर प्रतीत होते हुए भी उनकी व्यक्तित्व में छिपे स्नेह और कोमलता, उसकी तर्कशीलता, उसकी चोरी की हल्की सी आदत आदि सभी गुण अवगुण उसकी जीवन संघर्षों की कहानी है। बख्तिन में महादेवी वर्मा ने बख्तिन के माध्यम से एक ऐसी स्त्री की व्यथा की कथा कहती है जो जन्म से ही अपार वेदना, उपेक्षा, अभाव और कष्टों को सहती है। अगला पात्र है चीनी फेरी वाला। इनमें महादेवी जी ने चीनी और बर्मी के लोगों का रहन सहन आदि बातों का वर्णन किया है। इनमें मातृहीनों की यातना, विमादा के अत्याचार, भाई बहन का प्रेम, चीनियों को दूसरों को अपना समझने की भावना, लेखिका के साथ बहन का रिश्ता आदि का यथार्थ चित्रण मिलता है। यह रेखा चित्र करुणा से भरा हुआ है। अगला है पर्वत पुत्र। दो पर्वत पुत्र, दो पर्वतीय बालकों की दुर्दशा का चित्रण है। इसमें लेखिका पर्वत प्रदेश में रहने वाली दो कुली बाइयों दनिया और जाग्या का चित्रण किया है। इन दोनों बाइयों की स्वामी भक्ति स्वभाव मातृ प्रेम को रेखा चित्र का विषय बनाया था। दरिद्र होते हुए भी मानवता की मस्तक पर रोली चंदन के टीके के समान सुशोभित सहज स्नेह सूत्र में बांधे दो भाइयों की मार्मिक कथा है। अगला है मुन्नू का भाई। इस रेखा चित्र में दरिद्र और असंख्य अभावों से भरे ग्रामों का चित्रण किया है। इन लोगों के जीवन में बंजारों की झांकी मिलती है। रेखा चित्र में बेटा बेटी की भेदभावना का चित्रण है। महादेवी जी लिखती है कि यदि बुढ़िया पुत्र होती है तो वह उसे संसार में सबसे श्रेष्ठ कथावाचक बन देता, पर बेटी के रूप में है तो वह पराई का धरोहर है। अच्छे घर पहुंच जाए यही बड़ा भाग्य है। गांव की आर्थिक स्थितियों तथा नारी समस्या पर भी रेखा चित्र विचार किया रहा है। अगला है टागुरी बाबा। टागुरी बाबा में ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण है। टागुरी बाबा ग्रामीण यात्रियों के दल का नेतृत्व करते हैं जो परम शांत स्नेहशील स्वर के हैं। दल में विविधता है, हर एक को अपनी अपनी समस्याएं हैं। इस रेखा चित्र में वृद्धावस्था में जीवन यापन करते समय आने वाली प्रतिसंधियों को टागुरी बाबा द्वारा व्यक्त करती है। टागुरी बाबा अपनी समाज का प्रतिनिधि है। विधवा समस्या, विधुर की समस्या, वृद्ध समस्या, ग्रामीण जीवन, स्त्री श्रृंगार आदि का चित्रण इसमें मिलता है। अगला है बिबिया। बिबिया रेखा चित्र द्वारा महादेवी जी ने धोबी के रीति रिवाजों का चित्रण किया है। बहुविवाह के कारण स्त्री को घर से मिलने वाला अधिकार, उस पर ढाए जाने वाले अत्याचार, विधवा के प्रति समाज की भूमिका को पाठकों के सामने रखना महादेवी जी का उद्देश्य है। स्त्री के चरित्र को लेकर समाज अनेक नए प्रश्नों का निर्माण करता है। बिबिया की जब दूसरी शादी हुई तो तब बिबिया का चरित्र पर
संशय लिया जाता है। असल में उसकी पति शराबी और जुआरी है। इस रेखाचित्र के माध्यम से पुरुष समाज द्वारा नारी वर्ग अत्याचारों का लेखा जोखा रूप है। इसमें नारी की सहानुभूति परक चित्र मिलता है। अगला रेखाचित्र है गूंगिया। इस रेखाचित्र में नारीत्व का चरम रूप मिलता है। इसका प्रमुख पात्र है गूंगिया। महादेवी वर्मा ने गांव के निरक्षर लोग कैसे पत्र लिखवाता है, उसकी मूर्खता में भी कितनी सहृदयता भरी होती है, इसी का विस्तृत वर्णन किया है। गूंगिया का पति ने उसे विवाह के पहले दिन के पश्चात ही घर से निकाल दिया। उसकी छोटी बहन से पति का विवाह कर लेता है। अपनी बहन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र हुलासी का पालन पोषण वह करती है और अपनी संपूर्ण स्नेह उस एकमात्र बालक को देती है। महादेवी ने गांव की निरक्षर लोगों की समस्या, गूंगी की यातनाएं, वात्सल्य, स्नेह का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यह संस्मरण रेखाचित्र अनेक दृष्टियों से विशिष्ट है। इनमें चित्रित सारे पात्र निम्न वर्ग की हैं। नारी की शोषण, उपेक्षित पीड़ित समाज की नारी की रूढ़ियों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। महादेवी जी की दलित संवेदना की अभिव्यक्ति है स्मृति की रेखाएं नामक रेखाचित्र। ग्रामीण लोगों के जितने सहज चित्र जिसमें मिलता है वे अत्यंत दुर्लभ हैं। जाति पांति या वर्ग समाज के भेदभाव से रहित रेखाचित्रों में सर्वत्र उनकी करुणा का प्रसार है। पुनर्विवाह, विधवा विवाह, वेश्यावृत्ति, विमादा के अत्याचार, परस्त्रीगम जैसी समस्याओं का प्रसंगानुसार चित्रण के कारण ये रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सबको धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।